आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अनजान हाईवे से जहां पर यह लाल रंग की एसयूवी आगे बढ़ रही थी। जिफ अपनी खूबसूरत पत्नी को टूर पर ले जा रहा था। ड्राइवर खिड़की पर सो गया और पानी की एक घूंट पीना चाहता था। जब वह केतली को पिछली सीट पर रखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक पिकअप सड़क पार कर गई और एक स्टीयरिंग व्हील उसके पास से गुजरा, जिससे लगभग एक और गंभीर कार दुर्घटना हो गई। जब आदमी अचानक नींद से उठा तो आदमी को लगा कि मैं अभी थोड़ा लापरवाह हो गया हूं। अगली बार जब मैं पानी पीऊंगा तो मुझे कार रोकनी होगी। जब आदमी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने पहुंचा तो पिकअप ट्रक बगल में खड़ी थी। मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम परेशानी से ज्यादा खराब है के विचार के साथ जिफ गाड़ी चलाकर चला गया। माता पिता और बच्चों द्वारा खरीदे गए भोजन के लिए लॉटरी थी और पहला पुरस्कार 90,000 अमेरिकी डॉलर था। उन्होंने कल्पना की कि अगर उनके पास 90,000 डॉलर होते तो वे एक बार में आरण चुका सकते थे और फिर भी एक अच्छा जीवन जी सकते थे। इस समय स्टीयरिंग व्हील नियंत्रण से बाहर था। वे जांच करने के लिए कार से बाहर निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। वायरलेस फोन में कोई सिग्नल नहीं था और चारों ओर केवल बंजर पहाड़ और जंगल थे। बस जब दोनों को पता नहीं था कि क्या करना है तो एक कार आ गई और जब वे बाहर निकले तो उन्हें पिकअप ड्राइवर मिल गया। यह पिकअप ड्राइवर था जिसने हॉर्न बजाया और तेजी से उनके पास से निकल गया, मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। पिकअप ट्रक कुछ दूर चलने से पहले ही रुक गया। इस समय एक बड़ा ट्रक आया और उसने ट्रक को रोक दिया। यह देखने के बाद पिकअप ट्रक भाग गया। ट्रक चालक ने कार को सड़क के किनारे धकेलने में मदद की और मदद के लिए ट्रक चालक के रेडियो का उपयोग करना चाहा। ट्रक चालक ने कहा कि उसका ट्रक खराब हो गया है और वह हमें 5 किलोमीटर दूर एक होटल में ले जा सकता है और फिर हम कार को खोजने के लिए फोन कर सकते हैं। पति किसी भी स्थिति में नई कार को बीच में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को घसीट कर ले जाया गया है, लेकिन हर समय यहाँ इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है। पत्नी एक ट्रक लेकर फोन करने की योजना बना रही है और अपने पिता और पति को बचाव के लिए यहाँ इंतजार करने के लिए छोड़ देगी। फिर पत्नी ट्रक पर चढ़ गई। पति को यह नहीं पता था कि पत्नी के चले जाने के बाद वे फिर से मिलना चाहते थे। उन्होंने बहुत परेशानी झेली और दिन भर इंतजार किया, लेकिन पत्नी की कोई खबर नहीं आई। जब वह फिर से जांच करने के लिए कार से उतरा तो उसने देखा कि एक तार ढीला था। इसे फिर से जोड़ने के बाद कार सामान्य रूप से चालू हो गई। वह 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में गया, लेकिन उसकी पत्नी रेस्टोरेंट में नहीं थी। उसने बॉस से स्थिति के बारे में पूछा। बॉस ने एक महिला और एक ट्रक ड्राइवर को यहां आते देखा, लेकिन उसने कहा कि उसे उसका कोई आभास नहीं है और वह अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वह फिर से रेस्टोरेंट में गया और उसे पता चला कि अगला शहर 20 किलोमीटर दूर था। रास्ते में उसने एक जाना पहचाना ट्रक देखा और जल्दी से उसका पीछा किया। उसे उम्मीद थी कि ट्रक रुक जाएगा, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लगभग दूसरी कारों से टकरा गया। आखिरकार जेफ को ट्रक रोकना पड़ा। ड्राइवर ने कभी अपने साले या अपनी पत्नी को नहीं देखा था। अंततः एक गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी। साला मदद मांगने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। जेफ ने पहले कैब और फिर कार की जांच की, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वह सामान लेने जा रहा है, इसीलिए पुलिस अधिकारी को ड्राइवर को जाने देना पड़ा। पुलिस अधिकारी ने उससे कहा कि अगर वह पुलिस को बुलाना चाहता है तो वह 51 किलोमीटर दूर अपने सहकर्मी को ढूंढ सकता है। फिर पुलिस अधिकारी गाड़ी चलाकर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग लापता हो जाते हैं और खासकर इस जगह पर लापता लोगों के बारे में जानकारी देखना दिल दहला देने वाला था। मैंने बस एक साधारण पंजीकरण कराया और अपने पिता को समाचार का इंतजार करने के लिए होटल में जाने दिया। वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था। वे सभी दोबारा होटल में आए। उन्हें उम्मीद थी कि वे ग्राहक के ऑर्डर की जानकारी देख पाएंगे, लेकिन मालिक इसके लिए तैयार नहीं था और उसने ऑर्डर की जानकारी छीन ली। इस समय बॉस ने बंदूक निकाल ली। यह देखकर कि कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, जिफ जल्दी से होटल से बाहर भाग गया। जब वह पुलिस को बुलाने वाला था तो खुद को बिली कहने वाले एक आदमी ने उससे बात करने की पहल की और पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी की तलाश कर रहा है। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी यहाँ है और कई आदमियों के साथ एक और ट्रक पर सवार होकर हाईवे 7 के साथ ऊपर की ओर चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो होटल का मालिक बाहर आया और बिली ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। जेफ को उम्मीद थी
कि बिली भी उसका अनुसरण करेगा। बिली नामक एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक पुलिसकर्मी के रूप में वह भी एक भागीदार है, और फिर जल्दी से चला गया। जब तक चीजें गलत नहीं हो गईं, जेफ ने जल्दबाजी में हाईवे 7 पर गाड़ी चलाई। चलते समय पुलिस को फोन किया, लेकिन सिग्नल रुक रुक कर आ रहा था और सामान्य रूप से बात करने का कोई तरीका नहीं था। इस समय उसके सामने एक लोहे का गेट दिखाई दिया। जेफ मुड़ने और जाने ही वाला था कि एक पिकअप ट्रक ने रोक दिया। चांगमाओ ने उस पर बंदूक तान दी और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जेफ ने लोहे के गेट को तोड़ दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। पिकअप ट्रक ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ देर पहले ही उसे फिर से रोक दिया गया। यह एक भंवर था। एक ट्रक को अपने पीछे आते देख कार को नदी में कूदा दिया और कार पानी में बह गई। चांगमाओ बंदूक लेकर कार से बाहर निकला और उसका पीछा किया। कार किनारे पर फंस गई थी। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाला था, चांगमाओ ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी और जेफ फिर से पानी में गिर गया और फिर वह बह गया। इस समय किनारे से एक ट्रक आया और उसकी एसयूवी को ट्रक में खींच लिया। जब वह देख रहा था तो उसे ऐसी ने टक्कर मार दी और वह भाग गया। जब वह फिर से उठा तो उसने उस आदमी को देखा जिसने खुद को बिली कहा था। मास्टर जी से पूछो, आपकी पत्नी ने पूछा, आपके पास कितना पैसा है? अगर तुम दोनों मेल नहीं खा सकते तो तुम दोनों भोजन कर सकते हो और पति को लूट सकते हो। पैसा कहाँ बचेगा? कार भी लोन चुकाकर खरीदी गई थी। पत्नी द्वारा बताए गए पहले इनाम के बारे में सोचकर उसने 90,000 युआन चुकाए, जिससे वह भागने में सफल रहा। ट्रंक बाहर आने के बाद उसने ट्रक ड्राइवर को देखा जो उसकी पत्नी को ले गया था। ट्रक ड्राइवर ने उसे 90,000 युआन निकालने के लिए छोटे स्टेशन पर जाने के लिए कहा। अगर उसने पुलिस को फोन करने या भागने की हिम्मत की तो उसे अपनी पत्नी के जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अपहरणकर्ताओं ने उसे 50 मिनट का समय दिया। जब अधिकारी बैंक में आया तो उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। जब जेफ उन्हें स्थिति बताने वाला था तो एक आदमी उनके बगल में बैठ गया। इस डर से कि यह अपहरणकर्ता का मुखबिर था, उसने जेफ की बातों को अपने ऊपर ले लिया और जब दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तब उसने चाकू अपनी जेब में छिपा लिया। जब वह पैसे लेकर बैंक से बाहर निकला तो उसके बगल में रखा फोन बज उठा। अपहरणकर्ता ने 90,000 युआन का भुगतान करने के बाद उसे कार का इंतजार करने के लिए चौराहे पर जाने के लिए कहा। चांगमाओ का पिकअप ट्रक यहां आया और उसने पाया कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था। स्खलन के तुरंत बाद उसे फिर से बांध दिया गया था। चांगमाओ ने कार चलाई और जेफ को एक तरफ ले गया। जब वह अपराध करने के अपने तरीकों के बारे में बता रहा था, जेफ ने अपने शरीर से चाकू निकाला और धीरे धीरे ऊपर से प्लास्टिक बैग को काट दिया। तभी चांगमाओ को एहसास हुआ कि पैसे सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर थे। इससे पहले कि चांगमाओ कुछ कह पाता, जेफ खड़ा हो गया और उसने चांगमाओ के कंधे पर चाकू घोंप दिया। चांगमाओ बंदूक से जवाब देना चाहता था, लेकिन जेफ ने फिर भी उसे अगवा कर लिया और एक साइड फ्रेम से बांध दिया। चांगमाओ उसकी पत्नी का पता बताने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका साला उसे उत्तेजित करने के लिए रेत की गाड़ी को जोर जोर से चलाता रहा। इसने गश्ती पुलिस का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने तुरंत मुड़कर उसका पीछा किया। पैसे के लेन देन के स्थान को विभाजित करने के बाद वह पुलिस वाले की मदद करने के लिए कार से बाहर निकला, जो उसे नियंत्रित करने के लिए बंदूक पकड़े हुए था। कार में बैठे चांगमाओ ने हैंडओवर बेल्ट को पकड़ने के लिए संघर्ष किया, अपने शरीर से एक छोटी बंदूक निकाली और गोली मार दी, जिससे पुलिसकर्मी नीचे गिर गया। जब वह कार से उतरा तो चांगमाओ ने उससे बंदूक छीन ली। चांगमाओ ट्रिगर खींचने ही वाला था कि वह जमीन पर गिर गया। पता चला कि पुलिस अधिकारी ने बंदूक चलाई थी। जेफ ने मदद के लिए फोन किया और फिर जल्दी से ट्रक पार्किंग की तरफ भाग गया। संयोग से उसकी मुलाकात ट्रक ड्राइवर से हुई, जो फोन पर बात कर रहा था। ट्रक ड्राइवर भाग गया। ट्रक के नीचे माल भरा हुआ था और गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए सुरक्षित स्थान ढूंढना था। तभी एक रोमांचकारी दृश्य हुआ। ड्राइवर ट्रक के आगे वाले हिस्से के पीछे बने छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और गोदाम के बगल में गाड़ी खड़ी कर दी। जब ड्राइवर सामान ले जा रहा था तो पिकअप वाला गोदाम की छत पर चढ़ गया और ऊपर की खिड़की से अटारी में घुस गया। जमीन पर कई तरह की लाइसेंस प्लेटें
और बगल में बड़ी संख्या में वित्तीय विवरण थे। ट्रक ड्राइवर बहुत खाता था। इस समय एक और बड़ा ट्रक आया। उन्होंने ट्रक से चावल उठाया और उसे अंदर बंद कर दिया। जब कई लोग खाना खाने चले गए तो ड्राइवर के पिता ने सुरंग में फ्रीजर बंद कर दिया, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया। जब वह पुलिस की तलाश में कार में बैठा तो ड्राइवर के पति को एक बंदूक मिली, इसलिए उसने बंदूक ली और गोदाम से बाहर निकलकर कमरे में आ गया। उसने बंदूक से कई लोगों को काबू में किया। जब वह उनसे कुछ मांगने वाला था तो ड्राइवर के बेटे ने बंदूक को जेब पर निशाना बनाया और गोली चला दी और गोली दूसरे आदमी को लग गई। सौभाग्य से जेफ ने जल्दी से बंदूक छीन ली, लेकिन बिली भाग गया। जेफ के नियंत्रण में ड्राइवर की पत्नी ने ग्राउंड टीचिंग शुरू कर दी। अपनी पत्नी को बचाने के बाद उसने उन सभी को नरक में बंद कर दिया। ड्राइवर बकवास करना चाहता था, लेकिन उसका अपहरण कर लिया गया और भूमिगत दरवाजा बंद कर दिया गया। वह गोदाम की कार में भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कार की चाबियां नहीं थीं। जब वे कमरे में चाबी ढूंढ रहे थे, बिली दूसरों को छुड़ाने के लिए वहां गया। फिर ड्राइवर वहां गया और गोदाम को टुकड़ों में तोड़ दिया। जिस व्यक्ति को चाबी मिली वह जल्दी से कार में बैठ गया और जैसे ही ड्राइवर वहां पहुंचा, उसने कार को सफलतापूर्वक स्टार्ट किया और बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसे 3 कारों ने रोक लिया। वह अपनी बंदूक से स्टीयरिंग व्हील पर गोली चलाता रहा और कार पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। जब ट्रक ने सामने से आ रही गाड़ी को रोका तो अचानक उसका केबिन नीचे गिर गया और दूसरी कार उड़ गई। ड्राइवर ने अपनी कार का अगला हिस्सा उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ाया और वे एक पुल पर आ गए। पति की कार को टक्कर लगी और वह पलट गई। ड्राइवर ने उन्हें गिराने की कोशिश में अपनी कार पुल के किनारे से टकरा दी। पत्नी के पैर फंस गए थे और वह कार से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए उसके पति को कार से बाहर कूदना पड़ा और दिशा के लिए चालक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए टैक्सी में चढ़ना पड़ा। लेकिन कार किनारे से गिर गई और कार का पिछला सिरा लटक गया। जेफ पुल पर कार के बोनट पर लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर की स्टील प्लेट टूटने वाली है। ड्राइवर ने लोहे की रॉड निकाली और फिर अचानक उसे घुमा दिया। ड्राइवर नदी में गिर गया और बेहोश हो गया। पति ने जल्दी से अपनी पत्नी को बाहर निकाला। यह देखकर कि नीचे ड्राइवर फिर से हरकत में आ गया है, उसकी पत्नी ने अपना हाथ छुड़ाया और ड्राइवर पुल से नीचे गिर गया, जिससे ड्राइवर को चोट लग गई। फिल्म सोल्जर्स ऑफ वॉर यहीं खत्म होती है। ये फिल्म हमें बताती है कि हमें बाहर जाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, अजनबियों के पास नहीं जाना चाहिए और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए।